शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंब की जय। गजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरे जय। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। आदि खंड अध्याय, हम विश्वरूप जी के संन्यास के अध्याय पढ़ रहे थे, है ना। तो विश्वरूप की संन्यास, तो हम कहाँ तक पढ़े थे? हाँ, 109 109 श्लोक तक पढ़े थे, है ना। आदि खंड के अध्याय 7 सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 110 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो विश्वरूप जो संन्यास हो गए, सची माता बहुत दुखी हुए, सब लोग दुखी हुए, नवद्वीप के अद्वैत ठाकुर और जितने भी भक्त थे, श्रीवास ठाकुर आदि सब लोग। एक तो इतने सुंदर कथा करते थे, भागवत की कथा वर्णन करते थे, निरंतर कृष्ण कथा ही करते थे, संसार के प्रति कोई आसक्ति थे नहीं विश्वरूप के। तो उनके गुणों की वर्णन महिमा हमने सुने। और जब चले गए संन्यास होके तो सची माता दुखी हो गई, बहुत दुखी हुई, अपने पुत्र को खो दिया उन्होंने। संन्यास होके चले गए और तो माता पिता को तो दुख होते ही है ना। तो जगन्नाथ मिश्र रोने लगे और सती माता भी रोने लगी। तो उस समय सांत्वना दिए, अद्वैत ठाकुर आदि सब भक्त जन मिलकर सांत्वना दिए और सबों ने कहे कि भाई देखो, बहुत भाग्य से कोई किसी परिवार से कोई व्यक्ति संन्यास होते हैं, और कोई संन्यास हो जाता है किसी एक परिवार से, तो उनके तो त्रिकोटि कुले रहाई श्री वैकुंठवास, 3 करोड़ कुलों की वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। माने उनकी वंशज की सब वंशज ही आगे पीछे 3 करोड़ माने आगे सब कितने भी कुल हुई, सब लोग वैकुंठ प्राप्त हो जाता है एक संन्यास है। और कृष्ण ये तो भाई स्वयं तो विश्वरूप है, नित्यानंद प्रभु के विस्तार है। तो ऐसे करके आस्वादन प्रदान किए। तो फिर जगन्नाथ में से सोचते कृष्ण ही पुत्र देते हैं और कृष्ण ही छीन लिए, देने वाला वही है, लेने वाला वही है, तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो कृष्ण से अधीन, विष्णु के अधीन रह सकते हैं। विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ था और विष्णु ने उनको लेके चले गए, है ना, संन्यास करा दिए। तो ऐसे करके दुख वर्णन कर रहे थे जगन्नाथ मिश्र और सची माता। तो सांत्वना सबों ने प्रदान किए और फिर सबों ने कहे, ये आपकी जो छोटा पुत्र है, ये जो निमाय है, विश्वम्बर है, ये आपके सब दुख हरण करेंगे, है ना, और आप दोनों की सेवा करेंगे अच्छे से। और आपकी वंशज, मानो कि एक पुत्र चले गए तो अपने वंशज को आगे बढ़ाएंगे, है ना। ये आप हर तरह से आपकी सारी आकांक्षा और इच्छा पूरी करेंगे। तो सब लोगों ने सांत्वना दे रहे थे और निमाई के प्रति और सुंदर, इतने सुंदर बालक है और इतने सुंदर स्वभाव है इनके, और क्यों नहीं आप इनके ऊपर निर्भर कर सकते हैं, इनके मुख देख के तो आप जी सकते हैं। सचमुच एक पुत्र संन्यास हो जाए तो माता पिता कैसे सहन करे गृहस्थ में रह के, है ना। तो और सब माता पिता की इच्छा कि पुत्र की शादी कराऊंगा, विवाह करूंगा और हमारे वंश आगे बढ़ेंगे। किंतु संन्यास होकर चलेगी तो कभी तो देख नहीं पाएंगे, वो कभी तो आएंगे नहीं, है ना, घर पे कभी आएंगे नहीं। और तो दुखी तो होते ही माता पिता। तो ये लीला की वर्णन हुई वृंदावन दास ठाकुर जो हमने कल सुने। तो अद्वैत ठाकुर के अमृत वचन सुन के
तो सांत्वना दिए, प्रयास किए। तो नवद्वीप में तो हालत बहुत खराब थी। सब लोगों ने थोड़ी बहुत, अब विश्वरूप थे वो भी चले गए। थोड़ा बहुत कृष्ण कथा होते थे, कृष्ण कथा सुनाई पड़ते थे, अब कौन कहेंगे और कौन सुनाएंगे। तो अद्वैत ठाकुर और सारे भक्तजन बहुत दुखी हो गए। तो देखते हैं सारे नवद्वीप के लोग बिल्कुल सब इंद्रियासक्त हैं, अपने पुत्र परिवार जन लेके है, अपने धन लेके रहते थे, ना कोई कृष्ण नाम उच्चारण, ना कोई कीर्तन, ना कोई कथा। तो ये जो थोड़ी बहुत जो भक्त थे उनमें से, वो लोग को भी देख के ये सब अभक्त लोग उपहास करते कि तुम लोग कृष्ण कृष्ण कहते हो, तुम लोगों की क्या दशा है, तुम लोग तो भिखारी बन गए, भिक्षा मांगते हो। देखो हम लोगों की देखो, हम लोग कृष्ण भक्ति करते नहीं है, और तो चाहे हम घोड़े रथ में चढ़ते हैं, हम सब धनवान हैं, तो और सारा दिन तुम लोग नाचते गाते पुकारते रहते हो, इतने जोर जोर पुकारते तो भगवान भी नाराज हो गया आप लोगों से। तो ऐसे करके उपहास करते थे। तो अद्वैत ठाकुर भी कहते थे, अद्वैत ठाकुर को भी बहुत दुख हुए कि अभक्त जनों की ये उल्हाना सुन सुन के हम सहन नहीं कर पाते। तो अद्वैत ठाकुर कहते हैं, ये मेरा नाम अद्वैत है, मैं आप सबको बताता हूं कि मैं भगवान को बुला के ही लाऊंगा, और भगवान प्रकट हुए हैं और सचमुच प्रकट हुए, है ना। और एक दिन न एक दिन भगवान अपनी लीला दिखाएंगे यहाँ पर नवद्वीप धाम, और सब लोग को भक्त बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबको सांत्वना दे रहे थे, सारे जो भक्तजन थोड़ी बहुत थे दुखी हो रहे थे दूसरे के उपहास सुन के, और लोग उसकी खिल्ली उड़ाते थे। तो अद्वैत ठाकुर आप सांत्वना देने की प्रयत्न किए। विश्वरूप जी तो चले गए। तो अद्वैत ठाकुर के अमृत वचन सुन के परमो आनंदे हरि बोले भक्तगण, 108 श्लोक है। हरि बोली भक्तगण करो ये हुंकार, सुखमय चित्त वृत्ति होइल सबाई। तो सब लोग थोड़ा शांत हुए, और थोड़ी सी हृदय में जो ज्वाला थी वो शांत हुई, और थोड़ा सा सुख के अनुभव किए। शिशु संग क्रीड़ा करे श्री गौर सुंदर, हरि ध्वनि सुनी जाई बाड़ीर भीतर। की कार्य आईला बाप बोले भक्त गणे, प्रभु बोले तुम्हारा दाखिला मोरे केने। या तो बोली प्रभु शिशु संगे थाइया जाय, तथापि न जाने केहू प्रभु माया। तो जब सब भक्तजनों की थोड़ा सांत्वना प्राप्त हुई अद्वैत ठाकुर की बातों से, तो सब लोग हरिध्वनि दे रहे थे, घर में रहे हरि बोल बोल के उच्चारण कर रहे थे। तो इतना सुन के, हरिध्वनि सुन के, छोटा सा निमाई शिशु संग क्रीड़ा करे श्री गौर सुंदर, वो तो बच्चों के साथ खेल रहे थे, है ना, गौर भगवान। हरिध्वनि सुनी जाए बाड़ी भीतर, हरिध्वनि सुन के घर के अंदर पहुंचे, और कि कार्य आईला बाप बोले भक्तगण, सारे भक्तगण पूछने लगे कि क्या कार्य है, क्या चाहिए आपको, बताओ। प्रभु बोले तुम्हारा दाखिले मोरे के में। वह सुंदर कहने लगे, आप लोगों ने पुकारा ना, आप लोगों ने बुलाए, इसलिए मैं आया अंदर। अभी तो बोले आपने, है ना, अभी तो बुलाए। या तो बोली प्रभु शिशु संगे धाइया जाए, तथापि न जाने के हो प्रभु रमायाय। भगवान सोच रहे थे, गौर सुंदर देखो मेरे को बुलाते हैं, और जब मैं अंदर जाता हूँ तब पूछते क्या कार्य है, क्यों आए, कौन बुलाया आपको। ये लोग जान नहीं पाएंगे, ना जान पाए। अभी तो जब जानने के समय होंगे जनाएंगे, आप तो खेलने के समय। इसलिए महाप्रभु बोल के, गौर सुंदर बोल के भाग गए, और बच्चे जनों के साथ खेलने लगे। वृंदावन ठाकुर कहते हैं, भगवान तो जनाने के लिए आए थे अंदर, बोले भी है, आप लोगों ने मेरे को पुकारे हरि बोल के। हरि तो मैं हूँ, हरण करने वाले दुखों को पुकारे आप लोगों ने। मैंने अंदर आया तो पूछते हो क्यों आए, किसको पुकारे। ठीक है, नहीं जान पा रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे को खेलने दो, मैं खेलने जा रहा हूँ, जब जानने का समय आएंगे जना देंगे। वृंदावन ठाकुर के तथापि ना जाने के हम प्रभु रमाया है, ये भगवान की माया है, महाप्रभु की, जो महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं और खेलने लगे सत्य माता को। किंतु
उनको कोई नहीं जानता, है ना। ये भगवान यहाँ पर अवतार ले चुके, प्रकट हो चुके। निमायर विद्याभास बंद, और पढ़ाई बंद करेंगे। आप जगन्नाथ मिश्र क्यों पढ़ाई बंद करेंगे भाई? पढ़ के मेरा बड़े बेटा संन्यास हो गए, तो छोटे वाला भी पढ़ेंगे तो संन्यास हो जाएंगे, इसके डर के मारे इनकी पढ़ाई बंद कर देंगे। जगन्नाथ मिश्र जी उसके बारे में वृंदावन ठाकुर वर्णन करते हैं। जे अवधि विश्वरूप हईला बाहिर, तदवधि प्रभु किचु हईला सुस्थिर। निरवधि थाके पिता मातार समीपे, दुख पाशरिया जन जनकी जनके। खेला संबरिया प्रभु जत्न करी पड़े, तिलार्धेक पुस्तक छाड़िया नहीं नड़े। एक बार जे सूत्र पढ़िया प्रभु जाय, आर बार उलटिया सबारे ठेकाय। देखिए पूर्व बुद्धि सबे प्रशंसे, सबे बोले धन्य पिता माता है न वंशे। संत से कहे ने सबे जगन्नाथ स्थाने, तुमी तो कृतार्थ मिश्र एहन नंदने। एमत सुबुद्ध शिशु नहीं त्रिभुवने, बृहस्पति जिनिया हईबे अध्ययने। सुनिलई सर्वयर्थ आपन बाखाने, तान फाकी बाखानिते नारकंजने। सुनिया पुत्रेर गुण जननी हरीश, मिश्र पुनः चित्ते बड़ है विमरीश। सचिपति बोले जगन्नाथ मिश्र बर, यह पुत्र न रहिबे संसार भीतर। यही मत विश्व रूप पढ़ी सर्वशास्त्र, जानिला संसार सत्य नहे तिल मात्र। सर्वशास्त्र मर्म जानी विश्व रूप धीर, अनित्य संसारे हईते हईला बाहिर। यह यदि सर्वशास्त्रे हईबे ज्ञानवान, छाड़िया संसार सुख करिबे पयान। यही पुत्र सबे दुई जनेर जीवन, इहारे न देखिले दुई जनेर मरण। अतएव इहार बढ़िया कार्य नाई, मूर्ख हिया घरे मोर रहुक निमाई। तो जब विश्वरूप जी चले गए, बड़े भाई संन्यास हो गए, सचमुच माता पिता बहुत दुखी हुए। सती माता तो निरंतर रोती थी और जगन्नाथ मिश्र भी हाय हाय करते थे। तो माता पिता को सांत्वना देने के लिए छोटा छोटा निमाई शांत हो गए। अब आजकल ज्यादा खेलने नहीं जाते, माता पिता के साथ ही रहते थे। तदवधि प्रभु किछु हईला सुस्ते, भगवान को समझ आ गए जो अब इस समय माता पिता के साथ रहने का समय है। निरवधि थाके पिता माता समीपे, दुख पाशरिया जनो जनों की जनों पे। और जब माता को सांत्वना देते, पिता को भी सांत्वना देते, जब मैं तो हूं ना, मानो कि भगवान कहते हैं गौररी, कोई बात नहीं, बड़े भाई चलेगी तो चलेगी, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, है ना, और मैं हूं ना, मैं तो हूँ। तो छोटे बेटे साथ में है, इतना सुंदर बालक है, माता पिता को सांत्वना दे रहे हैं और साथ में ही रहते हैं। तो थोड़ी सी सुस्थिर हुई जगन्नाथ मिश्र सची माता। खेला संबरिया प्रभु जत्न करी पड़े, तो आप खेलने नहीं जाते थे और गंगा के घाटों में जाके बदमाशी नहीं करते थे। जितने भी वो सब लीला है ना, सुने, छलांग लगाना, दूसरे को कापड़ इकट्ठा, तो आप खेलने जाते ही नहीं थे और गंगा में स्नान करने भी नहीं जाते थे, घर पे ही रहते थे ज्यादा से समय और सब समय पढ़ते थे, है ना, पढ़ाई करने लगे। खेला संबरिया प्रभु जत्न करी पड़े, तिलार्धे को पुस्तक छाड़िया नहीं नड़े। एक पल भी पुस्तक छोड़ के नहीं उठते थे, हर पल पढ़ाई करते। तो एक बार जे सूत्र पढ़िया प्रभु जाए, आर बार उलटिया सबारे ठेकाए, है ना। एक बार कोई सूत्र उन्होंने पढ़ लेते हैं, एक बार उन्होंने कहना सूत्र पढ़ लेते हैं, तो उसमें वर्णन वृंदावन ठाकुर कहते हैं, एक बार किसी सूत्र माने कोई श्लोक आदि शास्त्र की कोई बातें एक बार उन्होंने पढ़ लिया, आर बार उलटिया सबारे ठेकाए। 116 है ना, एक सेकंड मैंने इसका मीनिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करते हैं, षष्ठ अध्याय 116 नंबर श्लोक, क्या वर्णन है इसके? 116 है,
सप्तम सप्तम अध्याय और 116 नंबर श्लोक है ये। तो इसके अनुवाद से भक्तिसिद्धांत शिष्ट ठाकुर करते हैं, उलटिया माने हिंदी उल्टा शब्द, फिरिया अन्य पक्ष से फेंकाए, विपद में डालना पराजित करना, है ना, विपद में डालना पराजित करना। प्रभु एक बार जिस सूत्र को पढ़ लेते उलट कर पुनः उसकी व्याख्या करके सबको पराजित कर देते। तो हाँ, एक श्लोक उन्होंने पढ़ लिए, अब गौर सुंदर को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किंतु उसकी व्याख्या एक दिन तो एक तरह से करेंगे, दूसरे दिन उसकी व्याख्या दूसरी तरह से करेंगे। मानो कि आज उनकी व्याख्या ठीक ठीक कर दिए, कुछ लोगों ने हाँ हाँ भर दिया, ठीक है, दूसरे दिन उनके विपरीत व्याख्या करते थे और सब लोग हैरान रहते, जी कल तो आपने ऐसे वर्णन किए थे, आज तो ऐसे वर्णन के उलटिया, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है ना। इसीलिए एक बार जे सूत्र पढ़िया प्रभु जाए, आर बार उलटिया सवारे ठेकाए, सबको परेशान कर देते थे। देखिया अपूर्व बुद्धि सबे प्रशंसे, सबे बोले धन्य पिता माता है न वंशे। तो ऐसे अपूर्व, ऐसे अद्भुत हुनर देख के, ऐसे कुशाग्र बुद्धि को देख के सब प्रशंसा करते गौर सुंदर के। और जगन्नाथ मिश्र सची माता को धन्य धन्य करते, जो धन्य हो आप पिता माता, जैसे इसे पुत्र रत्नों को आपने जन्म दिए हैं। संत से कहे सबे जगन्नाथ स्थाने, तुम्ही तो कितार्थ मिश्र यह नंदने। और बहुत खुश होकर आनंदित होकर सब लोग आते थे, जगन्नाथ मिश्र कहते थे देखो आपके ऐसा पुत्र है, क्या भाग्यवान आप है पिता होने के नाते। ऐसा पुत्र जिसको प्राप्त हो जाए तो वो तो कितार्थ हो जाए, धन माने उनकी और क्या दुख रह जाए, बताइए किस चीजों की उनकी कमी हो जाए। एम तो सुबुद्ध शिशु नहीं त्रिभुवने, बृहस्पति जीनिया हईबे अध्ययन। देखो ऐसे बुद्धिमान बालक तो इस संसार में तीनों लोकों में नहीं है। बृहस्पति जीनिया, बृहस्पति को भी जीत के, ये बृहस्पति को भी जीत लेंगे बुद्धि से, है ना, इतने बुद्धिमान है। सुनिले सर्व अर्थ आपने बाखाने, तान फाकी बाखाने ते नारे कौन जाने। किसी चीज को एक बार पढ़ लेते तो उसका अर्थ वर्णन कर देते और उनकी सारे अलंकार उपमा सब कुछ वर्णन करते हैं, है ना। वर्णन करके दूसरे को पूछेंगे बोलो बोलो आप बोलो इसमें क्या गलती है, तो दूसरे लोग तो बोल नहीं पाते, और कुछ बोलेंगे तो महाप्रभु कहेंगे नहीं आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ। तो महाप्रभु गौर सुंदर जी को समझा देंगे। आज तो एक समझा दिया, कल दूसरे दिन दूसरे लोग को और कुछ समझाएंगे उस लोग के माने उल्टा उल्टा अर्थ बताते, और सब लोग परेशान हो जाते जी इसलिए बोल क्या रहे, कहाँ से बुद्धि ला रहे और कैसे ये ऐसे समझा पा रहे हैं। तो अब पुत्रों की बड़ाई हो रही है, सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं? पुत्र की माँ सबसे ज्यादा खुश होते हैं। सची माता बहुत खुश है, आहा मेरा ये पुत्र की प्रशंसा हो रहा है ना। गौर हरि छोटा सा बालक है और सारे नवद्वीप वासी सब प्रशंसा करने लगे। सुनिया पुत्रेर गुण जननी हरीश। सची माता को बहुत सांत्वना मिली और बहुत आनंदित हुई। विश्वरूप की संन्यास से इतना दुखी थी और रोती थी, तो धीरे धीरे थोड़ा भूलने लगी और अपने छोटे पुत्र गौर सुंदर की तरफ ध्यान देने लगी और आनंदित होने लगी। मिश्र पुनः चित्ते बड़े हय विमरे, किंतु जगन्नाथ मिश्र थोड़ा सोचने लगे और दुखी होने लगे। माता को तो आनंद है जी मेरा पुत्र शास्त्रज्ञ है, सब कुछ जानते हैं और तुरंत पढ़ लेते और तुरंत सीख लेते हैं सब कुछ, तो बहुत विद्वान है। किंतु जगन्नाथ मिश्र थोड़ा दुखी होने लगे और डरने लगे। क्या कारण? मिश्र पुनः चित्ते बड़े हय बेमरिस। बेमरिस शब्द है माने उनको अच्छा नहीं लगने लगा, थोड़ा भय लगने लगे। और जे सची माता के पास जाके कहें, सचीपति बोले जगन्नाथ मिश्रवर, यह पुत्र ना रही वे संसार भीतर, ये बालक भी संसार में नहीं रहेंगे। क्यों? यही मत विश्र रूप पढ़ी सर्वशास्त्र, जानिल संसार सत्य नहीं तिल मात्र। ऐसे पढ़ाई करता था विश्वरूप और सारे शास्त्र विशारद था, और सारे शास्त्र पढ़ के विश्वरूप ने निर्यास क्या प्राप्त किया? ये संसार बेकार है, संसार सत्य नहीं है, ये सब झूठ है,
है ना, इसमें तिल मात्र सत्य नहीं है। तो इनसे इस संसार में रह के क्या करेंगे, इस संसार को छोड़ दे, इसलिए छोड़ के संन्यास हो गए। ये सारे शास्त्रों पढ़ता था विश्वरूप, इसलिए तो संन्यास हो गया। और उसके नक्श कदम में ये चल पड़ा छोटा वाला, और ये भी सारे शास्त्रों पढ़ लेंगे, सारे समझ जाएंगे, तो ये भी संन्यास हो जाएंगे। तो इसको भी हम घर पे नहीं रख पाएंगे, है ना। अनित्य संसार सर्वशास्त्र मर्म जानी विश्व रूप धीर, अनित्य संसार होते होइला बाहिर। इसलिए वो मेरा बालक, मेरा पुत्र विश्वरूप इस संसार को अनित्य समझ के तो छोड़ के चले गए, है ना। और यह यदि सर्वशास्त्र होइबे ज्ञानवान, छाड़िए संसार सुख करिबे पयान। और ये भी शास्त्र पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ये भी संसार की नित्यता को समझ जाएंगे, इस संसार तो बेकार है, असत्य है, तो ये भी छोड़ के चले जाएंगे, है ना। छाड़िए संसार सुख करिबे पयान, संसार के सुख को छोड़ के प्रस्थान कर जाएंगे। यही पुत्र सबे दुई जनेरो जीवन, इहारे ना देखिले दुई जनेरो मरण। देखो देखो सच्ची, ये जो पुत्र है, ये पुत्र तो हम दोनों की आंखों की तारा है ना, और मणि है, रत्न है। ये भी चला जाए चले तो फिर हम जिएंगे नहीं, हम दोनों मर जाएंगे, है ना, हम मर जाएंगे, हम जिएंगे नहीं। और तो ये इहार पढ़िया कार्य नाई, मूर्ख हैया घरे मोर रहु कनिमाए। इसको पढ़ाना कोई जरूरत नहीं, इसको पढ़ाने भेजते, टोल भेजने की जरूरत नहीं। ये मेरा मूर्ख हो, मूर्ख रहे, कम से कम मूर्ख रहेंगे तो घर में तो रहेंगे, संन्यास तो ना हो जाएंगे। विद्वान बन के क्या करेंगे, शास्त्र समझ लेंगे, संसार अनित्य ये समझ जाएंगे और घर को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा पुत्र मूर्ख रहे, किंतु हम लोगों के साथ तो रहेंगे। सची बोले मूर्ख होइले जीवे के क्या मने, मूर्खेरे तो कन्नाई ना दिवे कौन जाने। मिश्र बोले तुमी तय बोध विप्रसुता, हर्ता कर्ता भर्ता कृष्ण सबार रक्षिता। जगत पसन करे जगतेर नाथ, पांडित्य पसइए के बा कहिला तुम्हार। किबा मूर्ख की पंडित जहरे जेखाने, कन्या लिखिया छे कृष्ण से हईबे आपने। कुल विद्या आदि उपलक्षण सकल, सबारे पोषइए कृष्ण कृष्ण सर्वबल। साक्षात এই কেনে না দেখয়া মাত, পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত। ভালো মতে বর্ণ উচ্চারিতেও জেনারে, সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখো তার ঘরে। অতএব বিদ্যাদি না করে প্রসন্ন, कृष्ण से सवार करे पोषण पालन। तो सची माता कहते हैं मेरा पुत्र मूर्ख हो जाएगा तो जिएंगे कैसे, जीविका कैसे अर्जन करेंगे, आने वाले दिनों में घर गृहस्थ कैसे संचालन करेंगे। मूर्खे रहे तो कन्ना ना दिवे कौन जने, और मूर्ख रहेंगे तो किसी ने तो पुत्री नहीं देंगे, इसका विवाह कैसे होगा, है ना। मिश्र बोले तुम ही तो अबोध विप्रसुता, आप तो बड़े अबोध हो, है ना। ब्राह्मणी हरता कर्ता भरता कृष्ण सबार रक्षिता। कर्ता कौन है, रक्षा करने वाले कौन है, हर कार्य करने वाले कौन है, वो तो कृष्ण है, और सबको रक्षा करने वाले कृष्ण है। जगत प्रसन्न करे जगत तेरे नाथ, जगत के नाथ कृष्ण है, इसलिए जगत पूरे संसार को पोषित कौन करने, भगवान कृष्ण करते हैं। पांडित्य प्रोसय के बाद पहिला तुम्हारा, ज्ञानवान होके कोई किसी को पोषते हैं, आप कभी सुने, है ना। बहुत ज्ञानवान व्यक्ति धनवान थोड़ी होते हैं और अपने संसार को पोष सकता है। तो किबा मूर्ख की पंडित जहारो जेखाने, कन्या लिखी अच्छे कृष्ण से वही व्यापन। देखो मूर्ख हो पंडित हो, जिसके भाग्य में जो कन्या लिखा हुआ वही प्राप्ति होगी, है ना। कुल विद्या आदि उपलक्षण सकल, सबारे पोसाई कृष्ण कृष्ण सर्वबल। ये कुल, ये विद्या, ये आदि, ये सब उपलक्षण मात्र है। देखो सारे को पोषण कौन करता है, सारे को खिलाता पिलाता जिलाता कौन है, कृष्ण है, भगवान कृष्ण। कृष्ण ही सबके बल है, कृष्ण सर्वबल। साक्षात यही कहने ना देखो आमात, और खुद भी देखो, खुद देखो, आपके सामने प्रूफ है, प्रमाण है, देख लो देख लो। पढ़ियो हमारे घरे कहने नहीं भाषा, मैं कितना विद्वान हूँ बताओ,
किंतु इतना विद्वान हो कि हम मेरे घर में भात है, हम 2 टाइम ठीक से खाना खा पाते हैं? नहीं ना, हम गरीब है ना, और इतने गरीब है। मैं तो विद्वान हूँ, विद्वान ब्राह्मण हूँ, और कितनी मैंने पढ़ाई किया हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ शास्त्र है, किंतु हमारा घर में भात है, भात मीन्स चावल है, मैंने हम 2 टाइम की भी हम अपने भोजन जुटा पा रहे? नहीं जुटा पा रहे। तो ये प्रमाण तो तुम्हारा सामने है, आप ऐसा बात क्यों करते हो? भालो मते वर्ण उच्चारित हो जे नारे, सहस्र पंडित गया देखो तार घरे। कोई पंडित तो वर्ण संस्कृत के शब्दों को भी उच्चारण नहीं कर पाते, किंतु उनके घर पे जाके देखो कितने बड़े बड़े लोग जाके उसके सामने हैं और सब कुछ धन देते हैं, उनके बातें सुनते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं। तो सहस्र पंडित गया देखो तार घरे, और धन पाने के लालच में उस व्यक्ति के पास हजारों पंडित जाके वहां खड़ा रहता है। जिसके घर धन है तो विद्या में कोई काम होने वाला नहीं है, ज्ञान में कोई काम नहीं है। जगन्नाथ मिश्र दुखी होकर वर्णन करें। सती माता ठीक बात कहते, ऐसा बात नहीं है सती माता गलत बात कहते। जो मेरा बेटा मूर्ख रहे तो आने वाले दिनों में घर कैसे चलाएंगे, कन्या कौन देंगे? जगन्नाथ मिश्र कहते हैं पंडित बन के कन्या नहीं होते, कन्या तो जिसके जो भाग्य में लिखा है वही बात सही है। जगन्नाथ मिश्र जी भी ठीक कह रहे है ना। और आपको तो पता ही है, आप तो ब्राह्मण ही हो, विप्रसुता हो, आप सब जानते हो। धर्ता करता विधाता कौन है? कृष्ण है। कृष्ण सबके बोल है। जिसको भाई कृष्ण चाहेंगे कि इसको हम थोड़ी सी धन मिल जाए तो मिलेंगे, कृष्ण चाहेंगे इसको नहीं मिले तो नहीं मिले, कुछ भी करे। आप सिर पे जाके सिर फोड़ दे, पत्थर में मारे, कितने भी प्रयास करे, नहीं होंगे। जैसे एक घरों में 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों के एक ही पिता माता है, शिक्षा प्रदान की, किंतु कोई धनवान बनता है, कोई तो अंबानी बनता है, कोई बिरला बनते हैं, कोई दूसरे पुत्र भिखारी भी बनते हैं, दिखा जाए एक ही पिता माता है। तो ऐसे करके उदाहरण हम दिखा जाते। तो जगन्नाथ मिश्र जी वही वर्णन करते, देने वाले तो कृष्ण है, पोसने वाले कृष्ण है, बल देने वाले सब है। तो कृष्ण की इच्छा होगी तो उसके पुत्री उसके कन्या मिल जाएंगे विवाह की, और वो जीविका भी उसको मिल जाएंगे, है ना। और सिर्फ ज्ञानवान होने से ही जो धन मिलेंगे ऐसी बात नहीं। मैं तो ज्ञानवान हूँ, प्रमाण तुम्हारे सामने है। हम लोग तो भिखारी, हम लोग तो दरिद्र है, ब्राह्मण है, किंतु देखो कोई को तो पढ़ना भी नहीं आता, किंतु वो इतना धनवान है, वो धन के लालच में कितने सहस्र पंडित उनके घर के दरवाजे के सामने खड़ा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ। तो और फिर जगन्नाथ मिश्र अपने शब्द को जोर देने के लिए कहते हैं, अनायेशन मरणम बिना दैन्य जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत, है ना। जो मनुष्य भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण के पादपद्म में सेवा में युक्त नहीं है, उस व्यक्ति के लिए तो मृत्यु लाभ भी करना चाहिए, है ना। उससे तो अच्छा वो शरीर छोड़ दे, नहीं तो ये दुख यंत्रणा और दरिद्रता के जीवन की आशा कैसे कर सकता है ना। क्या अनायेशन मरणम बिना दैन्य न जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत, है ना। श्लोक संख्या 136। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके अनुवाद करते हैं, वो पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ना। 136 ये 136। हाँ, जिस व्यक्ति ने गोविंद के श्री पाद पद्म की कभी भी आराधना नहीं की है, उसके पक्ष में अनायास मृत्यु और दारिद्र्य विहीन जीवन धारण किस प्रकार से संभव हो सकता है? उसके पक्ष में अनायास मृत्यु और दारिद्र्य विहीन जीवन धारण किस प्रकार से संभव हो सकता है ना। अनायास मरण जीवन दैन्य विनय कृष्ण सेविले से है नहीं विद्या धन, कृष्ण कृपा बिने नहे दुख से रमोचन थाकी लबा विद्या कुल कोटि कोटि धन। तो देखो, अनायास मरण जीवन दैन्य विनय कृष्ण सेविले से है नहीं विद्या धन। कृष्ण की सेवा से ये प्राप्ति होती है, जो भी प्राप्ति है ना। विद्या या धन से आपको नहीं प्राप्त होंगे,
कृष्ण कृपा बिने नहीं दुख से रमोचन। दुख है आपके जीवन में तो दुख मिलने वाला, कृष्ण कृपा करेंगे, कृपा करके अपने दुख को हटाना चाहेंगे तो हट पाएगा, नहीं तो कृष्ण की कृपा नहीं मिली तो आपके दुख कभी भी दुख से मिटेंगे ही नहीं, है ना। धन भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं होंगे आपसे। थाकिले व विद्या कुल कोटि कोटि, आपकी विद्या रहे, आप अच्छे कुल में आपके जन्म क्यों ना हो और आपके धन भी क्यों ना हो, जार गृहे आछो ये उत्तम उपभोग, तारे कृष्ण दिया छन कौन मोरो। मानो कि किसी को भगवान कृष्ण ने धन दे दिया, किंतु आप देखो उसको कोई ना कोई बड़ा रोग भी दे दिया, बीमारी दे दिया उनकी, ठीक है ना। जार गृहे अच्छे उत्तम उपभोग, तारे कृष्ण दिया छन कौन महारो, किछु बिलासिते नारे दुख से पुड़ी मरे, जारे नहीं ताहा होइते दुख सी बलि तारे। तो बहुत धन है उपभोग करने के लिए, किंतु बीमार ग्रस्त हो गया तो धन रह के क्या होगा, भोग तो नहीं पाएंगे, तो वो कितना दुखी है। जार नहीं ताहा होइते दुखी बलि तारे, जिसके पास धन नहीं है उससे भी वो ज्यादा दुखी है। भैया जिसके पास धन नहीं है तो कम से कम तो वो दुखे, ठीक है मेरे पास धन नहीं है तो 5 रुपया 10 रुपया इससे मेरा चलना है, रिक्शा चला के भी जीवन धारण करता है, तो जानते हैं दिन के अंत समय में 50 रुपये कमाऊंगा, उसी से वो कम से कम अपने जीवन के बजट बनाता है, आनंद सुख में रहने के प्रयत्न करता है। किंतु जिसके पास करोड़ों रुपया है और बीमार ग्रस्त हो गया तो वो तो देखते देखते ही मरेगा, धन को देखेगा, भोग उनके सामने है किंतु भोग नहीं पाएंगे, तो उससे तो वो जो गरीब व्यक्ति वो अच्छा है, वो गरीब व्यक्ति से भी ज्यादा दुखी है। तो जगन्नाथ मिश्र जी ने अपने प्रमाण दे रहे हैं सती माता को, ये देखो वो धनवान होने से ज्ञानवान होने से थोड़ी सुख प्राप्ति हो जाएगी, वो नहीं, कृष्ण की कृपा से सब कुछ प्राप्ति होगी। ये बात आगे, एते को जानियो था कि लेहो किछु नहीं, जारे कृष्ण आज्ञा से ही सत्य है। इसलिए देखो एते को जानियो, इसलिए आप समझ लीजिए ये था कि ले किछु नहीं, होके भी कुछ भी नहीं होंगे। सपोज आप ज्ञानवान भी हो जाओ तो आप कृष्ण नहीं चाहे ये आपको कुछ भी प्राप्ति, तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, है ना। जारे जेनो कृष्ण आज्ञा से ही सत्य है, जो भगवान कृष्ण आज्ञा करते हैं, जो कृपा करते हैं वही सत्य होते हैं। एति ना करो चिंता पुत्र पति तुम्ही, कृष्ण पुषि बहन पुत्र को हिलाओ आमी। इसलिए पुत्रों के लिए चिंता ना करो, भगवान कृष्ण पोषण करेंगे, कृष्ण ही तो रक्षा करते हैं, देखते हैं, है ना। जैसे एक जो जिन्होंने मुंह चिरे हैं और भोजन भी वही देंगे, है ना। तो भाई जन्म हुआ इस संसार में तो खिलाएंगे पिलाएंगे जिलाएंगे भी, भगवान कृष्ण ही सब करते हैं, किंतु मनुष्य में भरोसा नहीं होता, वो सोचता है मैं अपना पुरुषार्थ नहीं करूं, प्रयत्न नहीं करूं तो मेरे को कुछ प्राप्ति नहीं होगी, धन नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं भगवान कृष्ण कृपा करें और कृष्ण आज्ञा दें तो फिर सब कुछ हो जाएंगे। कृष्ण चाहते हैं जो इनकी पोषण हो और पोषण हो जाएंगे, और कृष्ण खिलाएंगे पिलाएंगे जिलाएंगे, और सबको खिलाते पिलाते जिलाते तो कृष्ण ही है। ये धरती और सबको जो जाओ सब कृष्ण नहीं दे रहे, और है ना। जावत जावत शरीर प्राण अछये अमार, तावत तिलेक दुख नहीं को उहार, आमा सबार कृष्ण अच्छे न रक्षयिता, किवा चंता तुम्ही जार माता पति व्रता। इसलिए जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं एक तिल भी तिलार्ध दुख, थोड़ी सी भी दुख में रंज भी दुख नहीं दूंगा उनको, मेरे इस पुत्र को मैं रंज भर भी दुख नहीं दूंगा, जगन्नाथ मिश्र भी कहते हैं। और आमा सवार कृष्ण अच्छे न रक्षित, हम सबों को कौन रक्षा कर रहे हैं वो बताओ, कृष्ण ही रक्षा कर रहे हैं ना। किवा चिंता तुम्ही जार माता पति, और आपका भी क्या चिंता, आप पतिव्रता स्त्री हो और आपके माँ है, निमायिका माँ हो, तो आप ऐसे क्यों चिंता कर रहे, ऐसा क्यों चिंता कर रहे। कृष्ण हम सबों को पसंद करेंगे, और मैं जब तक मेरा शरीर में जान है तब तक एक रंच भी दुख में अपने पुत्र को नहीं दूंगा, जगन्नाथ मिश्र कहते हैं। पढ़िया नहीं को कार्य बोलिलु तुम्हारे,
मूर्ख होई पुत्र मोर रहु मात्र घरे। इनका पढ़ाई के कोई कार्य नहीं। मेरी तो इतनी आशा है, मूर्ख होके रहे, किंतु मेरा घर पे तो रहेंगे, तो घर पे रहे मेरा निमाय, है ना। मैं इसीलिए इनको नहीं पढ़ाना चाहता। এত বলি পুত্রের দাখিলাম ঈশ্বর, মিশ্র বলে শুনো বাপ আমার উত্তর। আজি হইতে আর পাঠ নাহি কো তোমার, ইহাতে অন্যথা করো শপথ আমার। যে তোমার ইচ্ছা বাপ তাই দিব আমি, গৃহে বসি পরম মঙ্গলে থাকো তুমি। এত বসি মিশ্র চলি এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর, পড়িতে না পাই আর প্রভু विश्वम्बर। तो इसीलिए पुत्र को बुलाए जगन्नाथ मिश्र और कहते बाप सुनो, मेरा बात सुनो, आज से तुम पढ़ो मत, तुमको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, पढ़ना लिखना छोड़ दो। यहाँ पे अन्यथा करो शपथ, और आप जो मैं बोल रहा हूँ वही करो और शपथ लो कि आप पढ़ोगे नहीं, और आप घर में रहो। ये तुम्हारी इच्छा बाप ताई दिवो तुम्हें, और सिर्फ एक ये मान लो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जो बोलोगे मैं दूंगा आपको, और घर पे रहो, है ना। गृह बसी परम मंगल ठाकुर तुम, और आप आराम से रहो, सुख शांति से रहो, है ना। आपकी कोई चीजों की कोई कमी नहीं होगी, मैं सब कुछ आपको प्रदान करूँ, सब कुछ दूंगा, जो जो बोलो। सिर्फ एक शर्त है, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। और इतना बोल के जगन्नाथ मिश्र अपने कार्य करने के लिए चले गए। पढ़िते न पाए यार प्रभु विश्वम्बर, आप बालक निमाय विश्वम्बर पढ़ने नहीं पाए। नित्य धर्म सनातन नित्य धर्म सनातन श्री गौरांग राय, नालंगे जनक वाक्य पढ़िते ना जाय। अंतरे दुखित प्रभु विद्यारस भंगे, पुनः प्रभु उद्धत हईला शिशु संगे। किबा निज घरे प्रभु किबा पर घरे, যাহা পাই তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে। নিশা হইলেই প্রভু না আইসে ঘরে, সর্বরাত্রি শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে। কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি, বৃষপ্রায় হইয়া চলেন কৌতূহলী। যার বাড়ি কলাবন দেখি থাকে দিনে, রাত্রি হইলে বৃষরূপে ভাঙ্গয়ে আপনে। গুরু জ্ঞানে গৃহস্থে করে হাই হাই, जागिले गृहस्थ शिशु संगति पलाय। कारो घरे द्वार दिया बांध ये बाहिरे, लक्ष्मी गुर्ब गृहस्थ करिते नहीं पारे। लंग भी गुर्बी गृहस्थ करिते नहीं पारे। के बांधिल दुआर करे हाय हाय, जागिले गृहस्थ प्रभु उठिया पलाय। এই মত দিন রাত্র ত্রিদশের রায়, শিশুগণ সঙ্গে ক্রীড়া করেন সর্বরায়। যতেক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর, तथापि मिश्र किछु ना करे उत्तर। तो गौर सुंदर बालक निमाई की पढ़ाई बंद कर दी। तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, टोल जाएंगे नहीं, तो करेंगे क्या। तो विश्वम्भर निमाई सोचे देखो पिताजी ने मेरा पढ़ाई बंद कर दिया, तो मैं बिना पढ़ूंगा नहीं तो करूंगा क्या। तो निमाई ने बदमाशी शुरू कर दी, सारे चीज शुरू कर दी, एक एक करके तोड़। तो अंतरे दुखित प्रभु विद्या, पिताजी ने प्रतिज्ञा कराया कि तुम पढ़ोगे नहीं, पढ़ने लिखने के अलावा कुछ भी कर सकते हो, और जो भी मांगोगे मैं दूंगा। किंतु पढ़ने के लिए तो चाहते थे, पढ़ने में उनकी आसक्ति है, लिखाई पढ़ाई में, और वो छुड़ा दिया गया। नालंग जनों को वाक्य पढ़ी देना जाए। ठीक है, पिताजी का बात सुनना चाहिए। गंगादास जी के पंडित के टोल में नहीं जाते थे, आप पढ़ने नहीं जाते थे, है ना। पुथी लेके निमाई पढ़ने जा रहे, वो जो दृश्य है ना आप दिखाई नहीं पड़ता। निमाई पढ़ने नहीं जा रहा, घर पे रहते, तो घर पे रह रहे कि क्या करेंगे। अंतरे दुखित प्रभु विद्या रस भंगे, पढ़ाई बंद हो गया, बहुत दुखी हो गए।
प्रभु ने। पुनः प्रभु उद्यत हील शिशु संग, फिर दोबारा बदमाशी शुरू कर दी जो पहले करते थे, है ना। वो सारे विश्वरूप जी को देख के शांत रहते थे और बड़े भाई के साथ रह के बहुत शांत होते थे। बड़े भाई शांत भी करते थे, किंतु आज तो बड़े भाई भी नहीं है और पिताजी ने ऐसा प्रतिज्ञा करा लिया कि पढ़ाई नहीं करोगे, तो भगवान ने अपनी उद्यत स्वभाव दोबारा शुरू कर दे। किबा निजो घरे प्रभु किबा परो घरे, जहां पाए तहा भांगे अपचय करे। अपने घर में जो भी चीज देखते थे तोड़ देते थे। मिट्टी के बर्तन जिसमें चावल है, दाल है, सब तोड़ते थे, है ना। बर्तन सब फेंकते थे। अपने घरों के बर्तन तोड़ने लगे, दूसरे घर में जाके भी तोड़ने लगे। निज किबा निजो घरे प्रभु किबा परो घरे, जहां पाए तहा भांगे अपचय करे। सब तोड़फोड़ करना शुरू कर। निशा होइले प्रभु ना इस घरे, सर्वरात्रि शिशु संगे नाना क्रीड़ा करे। और संध्या के समय हो गया तब तो वापस आते थे, पढ़ाई करते थे, आन्निक आदि करते थे, सब ना सब छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। रात हो जाते थे वापस नहीं आते थे, बाहर ही रहते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। कंबल ढाकिया अंग दुई शिशु मेली, वृषभ प्राय हुई या चले न को तोले। कंबल में अपने एक साथी को जुगाड़ करके दोनों मिलके दोनों के ऊपर कंबल ढाक लेते थे और वृषों की तरह चलते थे, भैंस की तरह चलते थे, है ना। और चल के क्या है, विश्व प्राय होइया चले न कुतूहली, जार बारी कलावन देखी था के दिने, रात्रि होइले वृक्ष रूपे भांगो यापन। किसी के घरों में केले के वृक्ष है, केले के वृक्ष तो लगाते हैं केले, तो उसको दिन के समय देख के रखते हैं। रात के समय ये बैल बन के जाते हैं, है ना, कंबल ढक के, और उसके केले के वृक्ष को तोड़ फोड़ कर देते थे, उखाड़ देते थे, बिखरा देते थे, फेंकते थे। गुस्सा है पिताजी के ऊपर, गुस्सा जी ने मेरा पढ़ाई उन्होंने बंद कर, तो अब मैं क्या करूं, मैं ऐसे बालक बनूंगा जो सारे को तोड़फोड़ करने वाले। तो केले के पेड़ को तोड़ निकाल के फेंक देते थे, तो वहां के आदमी निकाल के हाय हाय करते था, हाय किसी ने तोड़ लिया, किसी ने लेके भाग गया, किसी ने चोरी किया। जागिले गृहस्थ शिशु संगते, और जब वो गृहस्थ जो जिसके घरों में रात्रि में जाके चोरी करना, वही से बदमाशी करना शुरू किए, वो जाग जाते थे, तो फिर घर वो बच्चों के साथ भाग आते थे। कारो घरे दार दिया बंदो ये बाहिर है, लोकी गृहस्थ करित नहीं पारे। और फिर वो घर से बाहर ना पाए तो उसके दरवाजा को बाहर से बंद कर देते थे, लॉक कर देते थे, कुंडी लगा देते थे और रस्सी से बांध देते थे। जो आओ जागोगे भी और बोलोगे भी तो अंदर से बोलते रहो, बाहर ना पाओ, है ना। कितना चीखोगे, चीखो, खूब चीखो, बाहर आके जब पकड़ोगे और मारोगे, बाहर तो दरवाजा बंद है, कहाँ से पकड़ोगे, क्या बंद करोगे। तो के बांधी लो द्वार करो ये हाय हाय, जागिले गृहस्थ प्रभु उठिया पाए। किसने बांधा, किसने मेरा दरवाजा बंद किया, तो वो चिल्ले चिल्लाने लगते। तब निमाय विश्वंभर गौरहरि अपने बच्चों के साथ मिलकर सब भाग जाते थे, है ना। यही मत दिन रात्रि त्रिदश राय, तीनों लोगों के प्रभु, है ना। रात्रि दिन शिशुगण संग क्रीड़ा करो सर्व दाय। सारा दिन रात खेलने लगे, उपद्रव मचाने लगे और सब अस्त व्यस्त हो गए। नदिया के लोग, जगन्नाथ मिश्र के घर के आसपास जितने पड़ोसी सब व्यतिव्यस्त हो गया। जोते के चापल्य करे प्रभु विश्वंभर, तथापि वो मिश्र किछु ना करे उत्तर। कितने उपद्रव करने लगे, कितने बदमाशी करने लगे, किंतु पिताजी ने एक बात भी नहीं करते थे। ये निमाई क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, शांत बच्चा होना चाहिए, आपके स्वभाव अच्छे होने चाहिए। पिताजी जानते थे कुछ भी बोलूंगा वो बोलेंगे पढ़ाई करने भेजो, है ना। आपने पढ़ाई बंद कर दी, बिना पढ़े लिखे बालक तो मूर्ख होंगे, तो मूर्ख बालक तो ऐसे उपद्रव भी करेंगे। तो पिताजी जानते थे, इसलिए जगन्नाथ मिश्र एक बात भी नहीं बता। ठीक है, ये समाप्त होने वाला नहीं, कल करेंगे, कल पढ़ेंगे। ये होगी नहीं समय, ये श्लोक रहेगा इसमें, कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको निमायर, फिर आप निमाई जाके आप सची माता अब आएंगे, है ना। तो ये सब श्लोक हैं, कल पढ़ेंगे। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र की परलोक गमन, ये अष्टम अध्याय शुरू करेंगे कल। तो इसको समाप्त करके फिर अष्टम अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेमानंदे हरे हरे। हमने 107 श्लोक तक पढ़े क्या? सप्तम अध्याय के 107 श्लोक तक पढ़े। कल हम 161 से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है आज के विषय वस्तु है या कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए। हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे बोल। हरे बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप एकदम सजीव चित्रण करते हैं हर लाइनों का, हर पंक्तियों का। और वो प्रभु जी परलोक गमन क्या जगन्नाथ मिश्र बाल्यकाल में चले गए थे निमाई के? हाँ, जब निमाई छोटे थे तभी पिता के देहांत हो चुके थे ना, वही पिता के देहांत थे। ये अध्याय कल पढ़ेंगे। पिता के देहांत थे, बहुत छोटे थे निमाई, तो देहांत। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। जो जगन्नाथ मिश्रा है वो नंद बाबा ही है ना? वो नंद बाबा ही, नंद बाबा ही। और सच्ची माता जो सुध मैया है ना, जगत माता, नंद बाबा। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। तो फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, प्रभु जी की जय।